लेकिन संजय निषाद ओम प्रकाश राजभर का एक स्वभाव है कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। यह बहुत बड़े नमक हराम है। मैं इसके 5 विधायकों को तोड़ करके सपा के साथ ला दूंगा। मैं कह रहा हूँ ये लात मुक्का खाएंगे उसी का गुड़ गाएंगे। ओम प्रकाश राजभर अपने डीएनए का भी चेक करा ले कि असली माँ बाप के बेटे हैं कि हड़कसवा है। हमारे यहाँ हड़कसवा बोला जाता है ना, जो चोरी छुपके वाला होता है, बसवारी में नारा खोई में फेंक दिया जाता है। अरे बेईमानों को बेशर्म है, बेहया है, इनके जाओ कुल खानदान वाले मछली मारते हुए मिलेंगे, गढ़ी में पोखरी में सीधरी चलवा गिरई पकड़ते हुए मिलेंगे। मैं तो चैलेंज करता हूँ योगी आदित्यनाथ असली छत्री आप हो तो 46 में 56 यादव की एसडीएम की सूची निकाल के ले आओ। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, एक दूसरे पर तीखा हमला कर रहे हैं। अखिलेश यादव का 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो एक पत्रकार ने पूछा कि महेंद्र राजभर को चाटा मारा गया, जिस पर अरुण राजभर ने आरोप लगाया है कि महेंद्र राजभर को पैसा देकर उनकी पार्टी को तोड़ी है समाजवादी पार्टी। तो अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे 2 मिनट लगेगा उनकी पार्टी तोड़ने पर, फालतू आरोप लगाते हैं। ओम प्रकाश राजभर का इसी बयान पर एक और बयान आया हुआ है ओम प्रकाश राजभर का। राजभर ने कहा है कि हम राजभर हैं, जो अपने बाप का, जो अपने चाचा का नहीं हुआ, अखिलेश यादव पर उनका सीधा निशाना था। दम है तो पार्टी तोड़ के दिखाएं। पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ लोटर राम निषाद जी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ रहे हैं। बात करेंगे क्या कहेंगे ओम प्रकाश राजभर के बयान पर, और अखिलेश यादव ने जो 2 मिनट पे पार्टी तोड़ने की बात कही थी। अच्छा, पहले एक बात बताओ, ओम प्रकाश राजभर की बात को लोग तफरी के रूप में लेते हैं, कितनी गंभीरता से आप लेते हो? आप भी तो पत्रकार हो ना। ओम प्रकाश अरे मंत्री यार, मंत्री संतरी ऐसे तमाम बनते हैं। अरे मोहरा है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी मदारी पार्टी है, और मदारी जब गांव में आता है ना, डमरू बजाता है, बंदर बंदरिया को नचाता है, तो ये संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे जयंत चौधरी जैसे लोग हों, और तमाम भाजपा में जो ओबीसी SC ST के नेता है, यह बंदर और बंदरिया की तरह मदारी के इशारे पर जब डमरू बजाकर नचाने का काम करता है, उसी तरह नाचने वाले हैं। और अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया है ओम प्रकाश राजभर के बयान का पलटवार करते हुए कि हमारी पार्टी को तोड़ने का खड़न किया जा रहा है। अरे अखिलेश, मैं आज आया था ये इसीलिए अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए कि आप रहिए, हमको केवल लगा दीजिए, मैं इसके 5 विधायकों को तोड़ करके सपा के साथ ला दूंगा। मैं कह रहा हूँ अखिलेश जी से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, आज चले गए हमारे पुराने जो है कि कई बार के सांसद छोटे सिंह यादव जी कन्नौज के जो थे, फर्रुखाबाद कन्नौज वही, तो उनका निधन हो गया था, तो वहाँ पर परिवार के लोगों से मिलने के लिए चले गए। नहीं तो हमें आदेश कर देना, मैं ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के 5 विधायकों को तोड़ करके मैं दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी तोड़ लेंगे। बिल्कुल दावा। और ये ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग जो है ना, ये देखो बतीहर नहीं, ये लतीहर है। ये लात मुक्का खाएंगे उसी का गुड़ गाएंगे। पहले क्या कहते थे कि ओम प्रकाश राजभर अपने माँ बाप की औलाद होगा तो वह भारतीय जनता पार्टी के दहलीज पर नहीं जाएगा, उसके दरवाजे पर नहीं जाएगा। तो ओम प्रकाश राजभर जो है 2019 में यही 5 कालीदास मार्ग में कमरा बंद की इनकी लतवाही कुटवाही कराया गया, और इसके बाद भी वह भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। और देखो, ये ओम प्रकाश राजभर हैं या संजय निषाद जैसे लोग हो, ये लात मुक्का खाएंगे, लाख अपमानित होंगे, लेकिन निज स्वार्थ में अपने जमीर को बेच करके उन्हीं क्या चले जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर बड़े बड़े दावे कर रहे थे। 2022 का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो हमारे गाजीपुर में एक टाउन नेशनल इंटर कॉलेज सैदपुर है, वहाँ उन्होंने कहा था कि हम जोगी को उस स्थान पर भेजेंगे, कटोरा देकर भेजेंगे जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। इनको उसी पीठ से, जहाँ से पीठ से निकल आए हैं, उसी पीठ में जाएंगे और सारंगी बजाएंगे। और जब घोसी का उपचुनाव हो रहा था तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि मैं अपनी माँ बाप की औलाद हूँगा, तो मैं यहाँ से समाजवादी पार्टी को हराऊंगा और अखिलेश यादव को सैफई भेजूंगा। तो ये आज ओम प्रकाश राजभर जो बड़बड़ बोल रहे हैं, यह अखिलेश यादव की देन है। लेकिन संजय निषाद ओम प्रकाश राजभर का एक स्वभाव है कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। यह बहुत बड़े नमक हराम है। अगर समाजवादी पार्टी का इनके ऊपर हाथ नहीं रखा गया होता तो संजय निषाद जो है ना, आज राजनीति में सौदेबाजी जो कर रहे हैं ना, ये सौदेबाजी नहीं करते। 2018 में निषादों की लड़ाई लड़ रहे हैं, राजभर जी कह रहे हैं हम राजभरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं सौदेबाजी कर रहे हैं। देखो, अपने परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं,
संजय निषाद पार्टी जो है संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है, और जो कुछ भी निषादों को समाजवादी पार्टी ने दिया था। आपके नेता ने कहा ना 2 मिनट में तोड़ेंगे, गलत बात है किसी पार्टी के बारे में कहना। अच्छा, ये जब आप हमको आरोप लगाओगे तो मैं कहूंगा, मैं तो कह रहा हूं लौटर राम निषाद इसके 5 विधायकों को तोड़कर सभा में शामिल करा देंगे। मेरे अंदर वो दमखम है। और हमारे नेता से ओम प्रकाश राजभर की क्या तुलना है भाई? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? ये ओम प्रकाश राजभर इस तरह से करेंगे? अरे थाली में छेद करने वाला इस तरह व्यक्ति समाजवादी पार्टी की देन है कि 6 विधायक हो गए पार्टी से। आज संजय निषाद राजनीतिक सौदेबाजी करके टिकट बेचने का काम कर रहे हैं। तो 2018 में गोरखपुर के उपचुनाव में प्रवीण निषाद जो संजय निषाद का बेटा है, उसको सांसद हमारी पार्टी ने 1-1 रुपया लगा करके बनाया। आज संजय निषाद जो है कि ओम प्रकाश राजभर जो है कि अखिलेश यादव पर उंगली उठाएंगे। अरे संजय ओम प्रकाश राजभर बार बार कहते हैं मैं असली माँ बाप की औलाद हूँगा, तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो भैया ये हम थोड़े जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर अपने DNA का भैया चेक करा ले कि असली माँ बाप के बेटे हैं कि हड़कसवा है। हमारे यहाँ हड़कसवा बोला जाता है ना, जो चोरी छुपके वाला होता है, बसवारी में नारा खोई में फेंक दिया जाता है। तो ओम प्रकाश राजभर जाना कि वह असली माँ बाप के बेटे हैं कि हड़कसवा बेटे हैं। विवादित बात कर रहे हैं। विवादित नहीं भाई, सच्चाई है। सत्य साध्यम समाचरित, जो जैसा है उसको ऐसा ही जवाब देना चाहिए। अरे बार यार आप बताओ, अपने माँ बाप की क्यों बात करोगे? क्यों माँ बाप की बात करोगे? असली माँ बाप का बेटा रहा तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा ये कर दूंगा। ये मदारियों की तरह जोकरों की तरह बात करता है ये ओम प्रकाश राजभर नहीं। ये दूसरों के लीडर और लोडर वाली बात करके, अरे व्यक्ति जो है ना, इसका कोई जो है कि वजन नहीं है। और ये मीडिया वाले जो है ना तफरी के तौर पर ओम प्रकाश राजभर को लेते हैं और वैसा देखते हैं। एक सवाल ये रहेगा, ओम प्रकाश राजभर आरोप लगाते रहते हैं कि जब सपा की सरकार थी तो पिछड़ों को हक को यादव को दे दिया गया। लिस्ट बनती थी, अखिलेश यादव शिवपाल यादव के आवास पे बनती थी लिस्ट, और पूरा हक जो था यादव को भर दिया गया सब सरकारी नौकरियों में सब चीज। तो आज ओम प्रकाश से मैं पूछ रहा हूँ, संजय निषाद दोनों बेईमानों से पूछ रहा हूँ, समाज के सौदागरों से पूछ रहा हूँ, टिकट विक्रेताओं से पूछ रहा हूँ कि आज तुम्हारे घर से लिस्ट बन रही है क्या? अरे अपने घर से बनवा लो ना, लिस्ट कोई रोक रहा है? अरे बेईमानों को बेशर्म है, बेहया है, इनके जाओ कुल खानदान वाले मछली मारते हुए मिलेंगे, गढ़ी में पोखरी में सिधरी चलवा गिरई पकड़ते हुए मिलेंगे। आप भी तो समाज से हैं। अरे उसी समाज का हूं। तो मैं बार कहता हूँ, एजुकेशन इज मस्ट फॉर द डेवलपमेंट। शिक्षा ही विकास का मूलाधार है। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। जिस समाज के लोगों ने शिक्षा को गले लगाया वह समाज तरक्की कर गया, और जिस समाज के लोगों ने मेहनत की कमाई को शाम की दवाई में, ताश के खिलाई में और गिरई सिधरी चलवा के पकड़ाई में खत्म कर दिया, वह समाज बर्बादी और तबाही का शिकार हो गया। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का परिणाम आया 1 महीना पहले। यादव अगर तुम्हारी हकमारी कर रहे थे, तुम्हारे हक हिस्सा की लूट कर रहे थे, पिछड़ों का हिस्सा लूट रहे थे, शिवपाल यादव अखिलेश यादव के घर से लिस्ट बन करके जाती थी, तो 60,144 में यादव लिखने वाले 8,854 यादव के बेटे और बेटियां पुलिस में भर्ती हो गए। अभी यूपीएससी का परिणाम आया, 1009 में रिकॉर्ड कायम करते हुए पिछली बार 34 यादव के बेटे बेटियां IAS बने थे। इस बार 101 की संख्या तिगुना में इजाफा कर दिए, क्योंकि देखो यादव का एक स्वभाव होता है। निषाद जी जो ओम प्रकाश राजभर अकेले नेता नहीं जो आरोप लगाते कि यादव को भर दिया गया। योगी जी देखिए विधानसभा में खड़े होकर बोले थे 86 में 56 यादव जो SDM थे, 86 में 56 यादव SDM समाजवादी पार्टी सरकार में थे। तो कहीं ना कहीं सही होगा ना जो इतने बड़े नेता 3 बार से मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर छत्री का DNA मुख्यमंत्री में हो, छत्री का चरित्र और स्वभाव हो, तो 46 से कहते हैं मैं सुधार कर रहा हूं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का असर पड़ता है। जोगी जी को कहा जाता है ना, जैसे मोदी प्रधानमंत्री 17 बरस में घर छोड़ दिए जसोदा बहन के साथ दगाबाजी कलाबाजी करके, बदतमीजी करके, और 35 बरस जो है कि भीख मांगे, बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई भी लड़े, और 1978 में यह दिल्ली यूनिवर्सिटी से एंटायर पॉलिटिकल साइंस, जब पूरे देश में एंटायर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट सिलेबस में था ही नहीं, तो जोगी जी 1978 मोदी जी 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से एंटायर पॉलिटिकल साइंस में जो है MA की डिग्री ले लिए, और डिग्री जिस फंड में छपी वह 96 में वह फंड आया, और 78 में उस फंड में इनकी डिग्री चल गई। तो हमको लगता है कि जोगी जी का भी कहा जाता है ना कि मैथमेटिक्स से ये BSc है, तो हमको डिग्री पे इनके आशंका है। आशंका इसलिए है 86 में 56 यादव SDM थे कि नहीं थे? 30 में 5
20 में 5 और कहा जाता है हमारे यहाँ विधानसभा में खड़े होकर योगी जी ये बोल रहे हैं। मैं तो चैलेंज करता हूँ योगी आदित्यनाथ असली छत्री आप हो तो 46 में 56 यादव की एसडीएम की सूची निकाल के ले आओ। लौटर राम निषाद जहाँ कहोगे शौचालय साफ करने का काम करेगा, 5 कालीदास में झाड़ू पोछा करने का काम करेगा। अगर 86 में 56 यादव एसडीएम की सूची योगी आदित्यनाथ नहीं देते हैं तो असली छत्री हैं तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके वो जो गोरखनाथ पीठ है ना वो हमारे पूर्वज का पीठ है, मच्छेंद्रनाथ निषाद का पीठ है। उनके शिष्य जो है गोरखनाथ महाराज जो यादव ग्वाल बंसी यादव थे उनका वो पीठ है। उस पीठ में भी जाने की जरूरत नहीं है। उसकी वसीयत तो लौटर राम निषाद के बिरादरी वालों के नाम होना चाहिए, ग्वाल बंसी यादवों के नाम होना चाहिए और जोगी जी जो पौड़ी गढ़वाल से है ना वहाँ चला जाना चाहिए। पीठ यादव के नाम कैसे होना चाहिए? यादव निषाद के नाम से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? अरे भाई मच्छेंद्रनाथ निषाद ने हठ योग की स्थापना किए, नाथ पंथ की स्थापना किए, उस मत की स्थापना किए और सबसे चर्चित उनके शिष्य मच्छेंद्रनाथ निषाद के हुए तो ग्वाल बंसी गोरखनाथ जी हुए। तो इसलिए वह मठ हमारे पूर्वजों का है तो वहाँ यादव और निषादों का कब्जा होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। यादव निषाद समाज के नाम वसीयत होनी चाहिए। ओम प्रकाश राजभर का जैसे बयान आया था कि हम समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आरोप लगाए हैं कि 2 मिनट में उनकी पार्टी को तोड़ देंगे, उनकी हिम्मत हो तो हमारी पार्टी को तोड़ के दिखाए। जो अपने चाचा और पिताजी का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा, पीडीएस समाज का क्या होगा। पूरे मुद्दे पर लौटर राम निषाद जी से बात कर रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।